Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my channel up to date. आज की इस वीडियो में एक्टिव टू पैसिव के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स होते कौन से हैं साइड पे मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, जैसा कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, मस्ट, हैव टू और टू। अच्छा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए इनका क्या फॉर्मूला है या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब के बाद हम बी का इजाफा करेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय लगाएंगे और लास्ट पे सब्जेक्ट। अच्छा, ऐसे जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता है, एक्टिव वॉइस में कोई भी जुमला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया हुआ है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यही होता है। मीन यही फार्मूला सेम अप्लाई होगा। जैसा कि एग्जांपल्स हैं, आई हैव टू राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाना है। अ लेटर मीन ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, देन हमने हैज़ टू लगाया। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैव था, लेकिन हमने यहाँ पे हैज़ लगाया क्योंकि लेटर क्या है, सिंगुलर है। देन उसके बाद टू एज इट इज़ आया, टू के बाद हमने बी का इजाफा किया, रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और देन बाय का इजाफा किया और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रिप्लेस किया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई था, लेकिन आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, तो पैसिव वॉइस में मी लगा दी हमने। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, आई कैन राइट अ लेटर। तो इस एक्टिव वॉइस में भी मॉडल वर्ब कैन आया है, इसलिए सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया लेटर, देन कैन किस में चेंज हुआ, कैन बी में, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाय, और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया। देन इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है, यू शुड प्रे नमाज। तो इसमें नमाज जो है वो ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया पैसिव वॉइस में, देन शुड किस में चेंज हुआ, शुड, और साथ में बी आया फार्मूले के मुताबिक, और देन हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, लास्ट पे बाय, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं या फिर ऐसे जुमले जिनके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आता है, तो उनके सारे पैसिव वॉइस इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें या तो कोई ऑर्डर होता है या फिर कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से जुमले हुए, जिनमें कोई हुक्म दिया गया हो, मीन हुक्मिया जुमले, या फिर कोई नसीहत की गई हो, दरख्वास्त की गई हो, या फिर इजाज़त मांगी गई हो। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर के, मीन ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर हो, तो उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लेट लगता है, देन ऑब्जेक्ट के बाद बी लगता है और लास्ट पे सब्जेक्ट। जैसा कि एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस की क्लोज द डोर, हुक्म दिया गया है कि दरवाज़ा बंद करो। तो पैसिव वॉइस में फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमने लेट लगाया, देन ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद बी का इजाफा हुआ और लास्ट पे क्लोज आ गया। क्लोज यहाँ पे सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म में ही आएगा, क्लोज्ड। अब इसी तरह से वो जुमले जिनमें रिक्वेस्ट की गई हो, कोई दरख्वास्त की गई हो, उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में लगता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन उसके बाद हमने सेम सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना। जैसा कि एग्जाम्पल है, प्लीज़ डू इट, तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू फार्मूले के मुताबिक आया और देन हमने डू इट वैसे ही लिख दिया, जस्ट प्लीज़ ख़त्म हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी, और इसमें भी हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के उसके बाद क्या लिख दिया, हेल्प मी, प्लीज़ ख़त्म हो गया। देन आ जाते हैं ऐसे जुमले एक्टिव वॉइस के जिनमें कोई नसीहत की गई हो, उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस है प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, और पैसिव वॉइस इसका क्या है, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। इसमें सबसे पहले हम जुमले के मुताबिक क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे कि किसे कहा गया है, और उसके बाद हम शुड बी, कोई भी जो सूट कर रहा होगा मॉडल वर्ब वो लगाएंगे,
और देन आगे हम सेम ही सेंटेंस लिख देंगे। तो इन जुमलों का कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़ास नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि अब आगे आ जाते हैं परमिशन वाले जुमले। तो एक्टिव वॉइस इसका क्या है, लेट देम वॉक देयर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या है, दे मे बी अलाउड टू वॉक देयर। तो ऐसे जुमलों में ज़्यादातर यूज़ होता है अलाउड टू का। तो यहाँ भी आपने जुमले के मुताबिक ही चेंजेस करनी है। जुमला किस टाइप का है, जैसा कि यहाँ एक्टिव वॉइस क्या था, लेट देम वॉक देयर। उसने पैसिव वॉइस में बताया है कि यहाँ आपको क्या अलाउ किया जा रहा है कि आप यहाँ पर वॉक करें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो भी एडवाइस या परमिशन के जुमले हैं, इनका ख़ास सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है। इनका हर जुमला अलग से ट्रीट होता है, कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका फिक्स नहीं है। और ये आते भी तकरीबन पेपर्स में बहुत कम हैं। लेकिन ऑर्डर और रिक्वेस्ट के जुमले 9th में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आपने ज़्यादा इन्हीं पे ही फोकस करना है। मज़ीद आपने एडवाइस और परमिशन की एग्जांपल्स देख लेनी है जो पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।